एक जिज्ञासा रहती है कि परिक्रमा का क्या महत्व है, परिक्रमा क्या है। परिक्रमा अगर हम सनातन को चित्रित करना चाहें तो परिक्रमा पथ भी एक उसका चित्र बन सकता है। सनातन का अर्थ होता है अनादि अनंत। तो 360 डिग्री पर जो सर्कुलर पथ बनता है वो कंप्लीट पथ है और उसमें वो अनादि अनंत है। उसमें वो आदि रहित है, अंत रहित है। जो सर्कुलर पथ है तो सनातन पथ है, वो परिक्रमा पथ सनातन पथ है। सनातन को अगर हम चित्रित करना चाहें तो परिक्रमा पथ के रूप में, सर्कुलर पथ के रूप में हम दिखा सकते हैं। केंद्र में अपने इष्ट को रखकर पूरी दुनिया के हर धर्मावलंबी परिक्रमा करते रहे हैं, करते हैं। परिक्रमा में जब हम चलते हैं क्लॉकवाइज तो परिक्रमा पथ में चलने वाला जब अपने आगे दिखता है तो अपने को सबसे पीछे पाता है और उसको सबसे आगे वो व्यक्ति दिखाई पड़ता है जो उसको जस्ट फॉलो अप करता है। जैसे पति परिक्रमा कर रहा है तो पत्नी उसके पीछे पीछे चल रही होती है। पत्नी उसको सबसे आगे दिखती है पूरी परिक्रमा पथ में। गुरु जब चल रहे होते हैं तो शिष्य उनके पीठ के पीछे चल रहा होता है। शिष्य उनको सबसे आगे परिक्रमा पथ में दिखाई पड़ रहे होते हैं। राजा को प्रजा दिखाई पड़े, मालिक को नौकर दिखाई पड़े, और इस तरह से बोध की दृष्टि से परिक्रमा पूर्ण तब माना जाता है जब पति को अपने जीवन में पत्नी आगे दिखाई पड़ने लगे, गुरु को अपने जीवन में शिष्य आगे दिखाई पड़ने लगे, मालिक को अपने जीवन में नौकर आगे दिखाई पड़ने लगे, राजा को प्रजा आगे दिखाई पड़ने लगे, भगवान को भक्त आगे दिखाई पड़ने लगे, तब माना जाएगा परिक्रमा पूर्ण हुआ। तमाम परिक्रमा का लक्ष्य एक ही है कि परिक्रमा में चलने वाले व्यक्ति को इस कोटि का बोध हो जाए कि जो हमारे पीठ के पीछे चल रहा है वह हमारे जीवन में सबसे आगे है हमारे लिए। वर्ड्सवर्थ कहते हैं चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। उनका परिक्रमा पथ पूरा हुआ, वो परिक्रमा पूर्ण हुआ। श्री रामकृष्ण ठाकुर अपनी पत्नी शारदा का पूजन करते हैं, उनका परिक्रमा पूरा हुआ है। श्री रामकृष्ण ठाकुर अपने शिष्य प्रातस्मरणीय विवेकानंद जी महाराज, जिनको प्यार से घर का नाम नरेंद्र बुलाते हैं, नरेंद्र का वो पूजा करने लगते हैं। वो कहते हैं कि आप पूजते हैं तो हमें पब्लिकली शर्म आता है, आप क्यों पूज रहे हैं, आप मेरे गुरुदेव हैं, आप मेरा चरण क्यों छूते हैं, पूछते क्यों हैं? वो कहते हैं नरेंद्र तुम्हें नहीं पता, तू सप्त ऋषियों का तारा है, तू मेरा गुरु है। तो श्री रामकृष्ण ठाकुर का परिक्रमा पूरा हुआ। जैसे ही गुरु शिष्य को अपने जीवन में बड़ाई से देखने लगते हैं, माँ बाप अपनी संतान को बड़ाई से देखने लगते हैं, राजा प्रजा को बड़ाई से देखने लगे, मालिक नौकर को बड़ाई से देख, पति पत्नी को बड़ाई से देखे, समझिए परिक्रमा पूर्ण हुआ। और उसमें भगवान कारण बने। जैसे श्री राम को केंद्र में रखकर परिक्रमा किया, अयोध्या की परिक्रमा की, तो श्री राम की कृपा से हुआ। काबा की परिक्रमा किया और इस बोध को प्राप्त हो गए, तो अल्लाह के काबा शरीफ की कृपा से, अल्लाह की कृपा से हुआ। अब जिसको केंद्र में रखकर उस अल्टीमेट का ध्यान करते हुए जब हम चलते हैं,
उसको केंद्र में रखकर जब हम चलते हैं सर्कुलर पथ में क्लॉकवाइज, तो हमको केंद्र में रखने का ही परिणाम है, उसके चक्कर काटने का परिणाम है कि हम दुनिया के तमाम घन चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। जैसे ही हमको पति होने में पत्नी आगे दिखने लगती है, माँ बाप होने में बच्चे आगे दिखने लगते हैं, गुरु होने में शिष्य आगे दिख, मालिक होने में नौकर, राजा होने में प्रजा, जैसे ही हमको दिखने लगता है तो दुनिया के तमाम घन चक्कर से हम मुक्त हो जाते हैं। इस चक्कर के लगाने से केंद्र में भगवान को रखकर, अपने इष्ट को रखकर, अल्टीमेट को रखकर, वो नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, राम, कृष्ण, अल्लाह, वाहिगुरु। एक बात और, सनातन दर्शन में कभी 84 कोस की परिक्रमा होती है, सबसे बड़ी परिक्रमा है 84 कोस की। वो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा होती है, अयोध्या 84 कोस की परिक्रमा होती है, चित्रकूट 84 कोस की परिक्रमा होती है। 84 कोस की परिक्रमा का आशय ये है कि 84 लाख जो सनातनियों के अनुसार योनियां हैं, उन सबसे मुक्त हो जाना। 84 कोस की यात्रा पूरी कर ली, मतलब वो जो 84 लाख योनियों के पीड़ा है, बाधा है, उसको हम एक क्रॉस कर गए। लक्ष्य इतना ही है, उसकी कसौटी क्या है? जैसे मैथमेटिक्स लगाते हैं तो चेक करते हैं सही हुआ कि नहीं। 84 कोस की यात्रा करने के बाद भी अगर आपको पत्नी अपने पीछे दिखती है, आगे नहीं दिख पाई, तो इसका मतलब 84 कोस की यात्रा नहीं हुई। अभी 84 लाख योनि में जाने की बात बनी हुई है। उसका तरीका यही है पूर्ण होने का, कसौटी यही है कि आपने 84 कोस की यात्रा की और पति है और पत्नी आगे दिखने लगे, मालिक है, नौकर आगे दिखने, गुरु है, शिष्य आगे दिखने लगे, तब जानिए 84 कोस की परिक्रमा हो गई। अब 84 लाख योनि से आप मुक्त हैं, आवागमन से मुक्त हो गए। इसी तरह से 14 कोस की भी यात्रा होती है। अयोध्या 14 कोस की होती है ना, अयोध्या में 14 कोस की जो यात्रा है, वो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण, इनको निर्मल पवित्र कराने की यात्रा है। ये 14 निर्मल पवित्र हो जाए। भगवान श्री राम के 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो 14 वर्ष का वनवास में भगवान ही श्री राम कारण है कहने का लाने में। वो देवताओं को प्रेरित करते हैं, देवताओं सरस्वती को, सरस्वती मंथरा को, मंथरा के 14 वर्ष क्यों मांगते? 14 वर्ष का अर्थ है कि 14 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन 14 के निर्मल पवित्र होते ही रावण मारे जाएंगे, रावण मोह का नाश हो जाएगा और इधर राम राज्य लग जाएगा। 1 सेकंड न पहले होगा न 1 सेकंड बाद में होगा। कई बार मन में बात आ सकती है कि एक विद्वान कह रहे थे कि महाराज आलोचक, श्री राम कथा आलोचक, आलोचक का अर्थ मैं इतना ही लेता हूँ, श्री राम कथा में जो अति उत्सुक है वो आलोचक है। नास्तिक और आलोचक का अर्थ इतना ही है, उसकी जिज्ञासाएं बहुत हैं, उसकी हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे हम अपनी कमी को ना समझकर हम उसे नास्तिक कह दें, आलोचक कह दें। वो उसकी जिज्ञासाएं बहुत हैं, इतना ही उसे समझ। एक जिज्ञासु, बहुत जिज्ञासु जो होता है वो आलोचक और नास्तिक होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा महाराज श्री राम रावण युद्ध में अंतिम दिन भगवान ने 14 वर्ष के मारे रावण को। तो जैसे कोई व्यक्ति लास्ट ओवर के लास्ट बॉल पर, लास्ट ओवर के लास्ट बॉल पे छक्का मार के जीत जाए, ठीक है, तो मैच जीतते जीतते जीत गए, हारते हार भी सकते थे। अब लास्ट ओवर का अंतिम बॉल जो था उसमें बनाने की बात थी, मान लीजिए कि अभी 5 रन बनाना था, बाकी रह गया था, 5 रन बनाते
104 किसी का बना है, आप 105 बनाएंगे तो जीतेंगे, और लास्ट वो ओवर के लास्ट बॉल पे छक्का मार दिया तो जीत तो हो गई, लेकिन मैच तो फंस गई थी। तो आलोचक कहते भैया कुछ भी हो सकता था, ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते हैं। तो श्री राम जी ने रावण को 14 वर्ष के अंतिम दिन मारा, तो कुछ भी हो सकता था, रावण भी जीत सकता था। अगर आप 1-2 ओवर पहले जीतते हैं तब तो ठाकुर जी। तो इसका श्री राम अगर भैकुटी विलास सृष्टि लय हुई उनके भाव टेढ़ा करने से सृष्टि का, तो पहले जीत जाना था। नहीं, मैच फंस गया था, आलोचक कह रहा है। तो अगर रावण जीत जाता तो श्री राम हीरो नहीं रहते। आज जिस तरह से श्री राम कथा का लेखन हो रहा है, सैकड़ों रामायण श्री राम को हीरो के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं लोग, तो ये घटना न घटती। और इसकी शंका इसलिए है क्योंकि 14 वर्ष के अंतिम दिन मारा है। तो सबसे तो पहले ये कि श्री राम लीला का जो टिकट लिए होंगे तो उनको पूरा मनोरंजन मिले। बाबा 10 ओवर पहले ही अगर मैच जीत जाए तो लोग मैच बंद कर देंगे, कोई बहुत कमजोर टीम थी, बहुत ही बेकार टीम थी। क्या दर्शक को तो तभी आनंद होता है, वो आनंद हु के आनंददाता हैं, आनंद को भी आनंद देते हैं। श्री राम के लिए गोसाई जी ने लिखा वो सच्चिदानंद हैं। श्री शंकर जी उनको जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम लाते हैं। तो पूरा आनंद तभी आएगा जब कौतूहल अंतिम तक बना रहेगा। ठाकुर जी दूसरी बात, विज्ञान उसका ये है कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 14 में जब तक पूरा पूरा समाधान नहीं हो जाता तब तक रावण मरेगा नहीं। ये 14 जब पूरा होगा तो साइमल्टेनियसली घटना घटेगी, इधर ये पूरा हुआ कि उधर वो रावण मरा और राम राज्य लगा। मैं कह रहा था कि परिक्रमा पूरा हुआ 14 वर्ष का, एक अयोध्या के 14 कोस की परिक्रमा, 7 कोस की भी परिक्रमा होती है, 5 कोस की, 5 कोस की परिक्रमा होती है, छोटी परिक्रमा 5 कोस की, गोवर्धन की 7 कोस की होती है। बाबा 7 कोस की परिक्रमा, 5 कोस की परिक्रमा, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन व बुद्धि, 7 के निर्मल पवित्र होने से परिक्रमा 7 कोस की हुई। और 5 कोस की परिक्रमा काशी की बड़ी प्रसिद्ध है। अब काशी की परिक्रमा 5 कोस की बड़ी प्रसिद्ध है। पंचकोशी परिक्रमा काशी अति प्रसिद्ध है। 5 कोस की परिक्रमा का अर्थ है कि पहला कोस है अन्नमय कोश, दूसरा कोश है प्राणमय कोश, उसके आगे जो है कोश है विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये जो 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये चेतना के 5 लेयर हैं। एक तो बाहर बाहर परिक्रमा होती है कंसेप्चुअल, और एक अंदर में परिक्रमा की बात है, रूपांतरण के दिशा से समझना बहुत जरूरी है। अंदर बाहर दोनों ही समझना जरूरी है। चरैवेती चरैवेती, चलते रहो चलते रहो, तो अंदर भी चलने की बात है। अब चेतना की दृष्टि से रूपांतरण का साक्षी होना। अन्नमय कोश, ये जो शरीर है वो अन्नमय कोश है, इसके नीचे प्राण है। प्राण का ध्यान करें, सांस के आना जाना, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। प्राण तो पूरे रोम छिद्रों से अंदर बाहर होता है। भावा प्राण के ध्यान करने से प्राण वायु शांत होने लगे, पर मिनट उसकी फ्रीक्वेंसी रेट गिरने लगती है, धीमा चले, फिर क्या होगा, मन शांत हो जाएगा। प्राण में कोश के यात्रा पूरी होने पर मन में प्रवेश होगा,
और मन शांत होने लगेगा। और मन शांत मन का अतिक्रमण करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो विज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे। मनोमय कोश से ऊपर है विज्ञान कोश। आपको सच्चाई का पता चल जाएगा कि आप कौन हैं, भगवान कौन है, जीव क्या है, जगत क्या है, जगदीश क्या है। ये आपको सहज ही प्रकाशित हो जाएगा आपके हृदय में। और उसमें आपस में संबंध क्या है, विज्ञानमय कोश। फिर उसके बाद विज्ञान तय होने के बाद आप सहज ही आनंद को प्राप्त हो जाएंगे। विज्ञानमय कोश को क्रॉस करेंगे, पांचवा कोश है आनंद कोश। तो आनंद को प्राप्त, ये इस तरह से 5 कोश की यात्रा संभव हो गई। कौड़ी लगे न दाम बोल कड़ाकर सीता राम। भगवान के नाम लेने से ही यात्रा हो गई। नामारूढ़ होकर के आपने यात्रा कर ली। मैंने आपको निवेदन किया कि बाहर भी परिक्रमा समझना है और अंदर भी परिक्रमा को समझना है। अंदर उसका लक्ष्य क्या है, बोध की दृष्टि से परिक्रमा क्या है, इसको समझना जरूरी है। हम लोग एक और बात परिक्रमा में सनातन में देखते हैं। देवालयों में हम जब परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा जब हम करते हैं देवालय में, तो एक घटना घटती है। हम आगे से भगवान को प्रणाम करते हैं, गर्भगिरी की परिक्रमा करते हैं। अब हम पीछे से भी प्रणाम करते हैं, पीठ के पीछे से। देवालय में जो मूर्ति होती है उनके पीठ की तरफ से प्रणाम करते हैं। आप जहाँ भी परिक्रमा करते हैं तो देखे होंगे। आप बांके बिहारी में जाएं, बांके बिहारी में पीछे से, कनक बिहारी में जाएं, कनक बिहारी में, अयोध्या में पीछे से भी प्रणाम लाते हैं। और कई बार तो पीछे सिर रखने का छूट होता है। इतना लोग सिर रख देते हैं कि वो पत्थर वहाँ दाग हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। आगे तो चरण में सिर रखने का सबको छूट नहीं होता, लेकिन पीछे तो सबको छूट होता है। रखते रहते गड्ढा हो जाता है। पीछे में प्रणाम लाना क्या है परिक्रमा में और आगे में। भागवत जी में आया है विराट पुरुष के वर्णन में कि भगवान का धर्म जो है वक्षस्थल है और अधर्म जो है उनका पीठ है। हम आगे से भी प्रणाम करते हैं, आगे से प्रणाम करते हैं धर्म रूप को और पीछे से प्रणाम करते हैं अधर्म को। ये सनातन दर्शन है। अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया, वो बाद में दिया। हजारों लाखों साल से हम धर्म को अधर्म के सापेक्ष मानते हैं। अधर्म को हम बैकबोन मानते हैं धर्म का। वो अधर्म की सत्ता से ही धर्म का बोध हो रहा है, रात की सत्ता से दिन का बोध हो रहा है। तो दोष की सत्ता से गुण का बोध हो रहा है। गोसाई जी ने कहा कि वास्तव में गुण दोष देखना ये अविवेक है। विवेक तो क्या है, न गुण देखे न दोष देखे, दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्टिव है। दोनों की सत्ता एक दूसरे के लिए सपोर्ट करता हुआ है। साधु तो भारतीय दर्शन इसी को सनातन होना कहते हैं। श्री विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान का नाम है एक अर्थ और एक नाम है अनर्थ। जैसे श्री राम एक नाम है, एक श्री कृष्ण नाम है। श्री राम नाम का जो रूप है वो सारंग धनुष हाथ में धारण किए हुए है, और श्री कृष्ण का जो रूप है वो बांसुरी धारण किए हुए है। ऐसे ही भगवान के 1000 नाम के 1000 रूप हैं। अर्थ का रूप है, कोई देश काल पद पुष्ट की मर्यादा के अनुसार व्यवहार करे तो अर्थ नाम की प्रकाशना है, और देश काल पद पुष्ट की मर्यादा के खिलाफ जाकर के व्यवहार करे तो अनर्थ की प्रकाशना है। और इस तरह से मैं समझता हूं सनातन अर्थ अनर्थ दोनों भगवान का नाम लेकर अब भगवान से बाहर कुछ भी नहीं होगा। अनर्थ से तो बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। कितना भी आप गलती करें अनर्थ के अंदर ही रहेंगे। तो जो वक्षस्थल में धर्म देखता है परिक्रमा में और पीठ में अधर्म देखता है, पीछे से भी परिक्रमा में प्रणाम लाता है, अधर्म को प्रणाम करता है सनातन दर्शन, तो इसी को सनातन होना कहते हैं। पूर्णता को प्राप्त, अनादि अनंत को उपलब्ध, यहां से वहां तक बाबा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक पूरा मिला हुआ है। बाबा पॉजिटिव नेगेटिव सब मिल करके ये बल्ब जल रहा है।
ये पॉजिटिव निगेटिव के मिलने से जल रहा है। अब इस विज्ञान को सनातन दर्शन मानता है। सनातन होना इसी को कहते हैं जहां पर सबकी सत्ता उसमें समाहित होती है। सनातन के अंदर सब कुछ समाहित है। तो परिक्रमा का मैंने आपको अर्थ किया कि 360 पर, और दूसरे धर्म में कहते हैं कि ये मेरे पैगंबर साहब अंतिम पैगंबर है। मैंने एक बार उनके किसी जानकार से पूछा कि आप ये बताएं 180 डिग्री पर आगे पीछे होता है, 360 डिग्री पर तो आगे पीछे नहीं होता है, तो आपके पैगंबर साहब जब चल रहे होते हैं तो 180 डिग्री पे चल रहे होते हैं क्या? कंप्लीट पथ पे नहीं चलते, हाफ ट्रूथ में। कंप्लीट ट्रूथ का दर्शन नहीं हुआ। आपके बड़ाई के अनुसार तो उनकी शिकायत हो रही है। अंतिम पैगंबर का अर्थ है रशिया से वोल्गा, अफ्रीका से मिसिसिपी, भारत से गंगा, सब आकर के समुद्र को मिलती है और कहा जाता है कि अंतिम को प्राप्त हो गए। बाबा, अंतिम का अर्थ लास्ट है या अनंत है? अनंत है। अनंत को प्राप्त होना, जो भी अनंत को प्राप्त हुआ वो अंतिम को प्राप्त हुआ। ये तो समझदार दुश्मन होवे तो आपको बड़ाई हो सकती है आपकी, और ना समझ अगर आपका फॉलोअर हो जाए तो बजाय बड़ाई क्यों शिकायत कर देगा, उसकी बड़ाई में शिकायत हो जाएगी। और समझदार आदमी आपकी शिकायत भी करेगा तो आपकी बड़ाई करेगा। इसीलिए समझदार दुश्मन की अपेक्षा रखे, ना समझ फॉलोअर दोस्त की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। ठाकुर जी, मैंने आपको निवेदन किया कि परिक्रमा का अर्थ है कि उसमें हम चलें, और परिक्रमा पूर्ण तभी माना जाएगा जब हमको हमसे सब आगे दिखे, हम सबसे अपने को पीछे समझें। मौसम कमन कुटिल खलकामी बाबा सूरदास जी कहते हैं, मैं रविदास थी निश्चमारा, बाबा ऋषि रविदास जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा अपना मुस्सा बुरा। बाबा कबीर साहब जी कहते हैं, मौसम दीन न दीन है तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश बने हरऊ विषम। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इनका परिक्रमा पूर्ण हुआ है। जो अपने को दीनहीन असमर्थ बाबा सबसे पीछा गरीब गुरबा पाते हैं, वो परिक्रमा पूर्ण हुआ, और परिक्रमा का इष्ट उनको उस पूर्णता का दर्शन कराता है, तब दीनहीन और अपने को पीछा मानने का कारण बनाता है। जो आपके केंद्र में है, जिसका ध्यान करके आपने परिक्रमा किया है, उसकी पूर्ण कृपा की कसौटी होगी कि आपके पीछे चलने वाला, आपको फॉलो अप करने वाला, पति होने पर पत्नी, मालिक होने पर नौकर, गुरु होने पे चेला, राजा होने पे प्रजा, जब आपको अपने से आगे दिखाई पड़ने लगे तो जानिए आपकी इष्ट की कृपा हो गई। जो केंद्र में था, जिसका ध्यान करके, गोवर्धन जी का ध्यान करके आपने, बाकी बिहारी दर्शन के बाद आप गोवर्धन जी श्रीधाम वृंदावन जाते हैं तो गोवर्धन जाकर परिक्रमा करते हैं, चित्रकूट में कामतानाथ जी का परिक्रमा करते हैं तो राम कामतानाथ की परिक्रमा करते समय कामतगिरी की आप पे कृपा हो गई, गोवर्धन सरकार की आप पे कृपा हो गई, गोवर्धन जी की कृपा परिक्रमा करते समय, तब आपको ऐसा बोध होगा, अन्यथा आपको ऐसा बोध नहीं होगा। जय श्री राम।